तुझे क्या हुआ? आज प्रधान और कोटेदार ने मिलकर मेरी इज्जत को लूट लिया और मुझे गोली मार दिया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। अब मैं कहाँ को जाऊंगी? अब मैं कहाँ को जाऊंगी? भगवान भैया, तुझे क्या मिला मुझको ये बर्बाद करके? 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 उजाड़ी मेरी दुनिया आबाद करके। उजाड़ी मेरी दुनिया। भैया भैया ये रमा माँ की ओर गई थी, शाम हो गई, सूरज ढल गया, लेकिन अभी तक रमा लौट नहीं आई। भैया बहुत गजब हो गया भैया। क्या हुआ? बहुत गजब हो गया भैया। क्या हुआ? आपकी बहन रमा जो है ना, वो खेतों में सगी खून से लिए लटपट क्या? रमा 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 ये तेरी मुझको छूना न छोड़ू। मैं संसार में यहाँ के खुद में जस्ते लगाई। बोल मेरी बहन, बोल मेरी बहन, तुझे कौवा, बोल मेरी बहन। भैया मैं जरूर बताऊंगी कि आज ये मेरे साथ क्या हुआ। भैया भैया मेरी इज्जत से खेला है प्रधान ने। मेरी इज्जत से खेला है प्रधान ने। मुँह दिखाने के काबिल न भैया। मेरी इज्जत से खेला प्रधान ने। मुँह दिखाने के काबिल न भैया रही। माफ कर दीजिए अबूरे हमारी खता। माफ कर दीजिए अबूरे हमारी खता। जा रही आज भैया तुझे छोड़। मेरी बहन है, मेरी बहन क्या खोल लबा, मेरी बहन क्या खोल लबा। तुझे कुछ न होगा मेरी बहन, तुझे कुछ न होगा। भैया भैया लगता है अब मेरा आखिरी समय आ गया। भैया अब मैं बच नहीं पाऊंगी। भैया मुझसे वादा करो कि मेरी बात का बदला आप मुस्कोटेदार आप प्रधान से जरूर लोगे। भैया भैया मैंने तुम्हारे कलाई में
कोटेदार और प्रधान से मेरी मौत का बदला नहीं लोगे भैया, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी भैया। भैया वो देखो मुझे कोई बुला रहा है, वो देखो मुझे कोई बुला रहा है भैया। अरे गद्दारो, अरे प्रधान में तुझे क्या समझा, मैं तुझे एक भगवान माना, लेकिन तो सबसे बड़ा शैतान निकला। ये मेरा खून है, ये मेरी बहन का खून है। गद्दारो, ये मेरी बहन का खून है। कसम है तेरे खून की, कसम है तेरे लोग जिनका दर्द तेरा बलात्कार किया है, जिनका तेरे मौत ने सुलाया है, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि एक बार उनकी मौत का पटेगी। प्रधान है, कोटेदार है, मैं तेरे पास हरामजादे ही, मैं तेरे पास हरामजादा। अरे क्या हुआ शंकर? अरे प्रधान, क्या हुआ शंकर? सांस रोक के बता बात क्या हुआ? सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्या हो गया? वो जो रमा थी ना, तो? आप लोगों ने इज्जत लूट लिया। तो अच्छा तो किया। अच्छा नहीं कटहर की हो, आप लोगों ने इज्जत लूट लिया, उसके बाद में गोली मार दिया। हाँ मार दिया। गोली मार दिया, वो बच गई। हाँ, वो रमा बच गई। सारी बात बिरजू अपने भैया से बता दिया। जी हाँ, उसके बाद में मर गई। मर गई? जी हाँ, और बिरजू किसान आपकी चौपाल तरफ आ रहा है भूखे शेर की तरह। अब प्रधान जी गयो, कोटेदार गयो। नहीं, ये साला बिरजुआ बहुत खतरनाक इंसान है। अगर हमें चौपाल पे आ गया तो खून खराबा कर सकता है। घबराओ नहीं बिरजू, ऐसा जाल बिछाऊंगा जिंदगी भर तू खून का शुरू होगा। इसी वक्त मेरे नौकर रामू को बुलाओ। रामो, रमुआ, आओ रामू आओ। आज हमारा जन्मदिन है, इस खुशी में तो शराब पिलाऊंगा। शराब पिलाओ। मेरा ढक्कन खोल दिया। ले पेवर पिंगली सा पानी में लो। घर पे पीना। अब तुझे इनाम दूंगा, इनाम लो और घर जाओ। शंकर, चादर लो, ढक देते। ये लो मेरी बंदूक, इसके पास रख दो। शंकर, जब साला बिरजुआ चौपाल पे आएगा वो समझेगा कि चौपाल पे प्रधान लेटा हुआ है, और प्रधान समझकर इस बंदूक से मुझ पे वार करेगा। ऐसा जाल बिछाया हूं कि जिंदगी भर बिरजुआ खून का असर होगा, खून का। निकल हरामजादे, निकल हराम, निकल। अरे सोकने सोने वाले गद्दार, तुझे क्या मालूम कि बहन भाई का प्यार क्या होता है? अरे तुझे क्या मालूम कि गरीबी इज्जत क्या होती है? और हरामजादे, कोठ जी भी आता कि सारी की सारी गोली तेरे सिर में ठोक दो। ऐसा नहीं करूंगा, जगा के मारूंगा, ऐसा दिला के मारूंगा कि एक गरीबी इज्जत क्या होती है, एक बहन भाई का प्यार क्या होता है। वो ठजो साहब, बिरजुआ कातिल है साहब। इस हमले से खून किया मेरे नौकर रामू का। ये साहब कातिल है, कातिल है, कातिल है साहब। यहाँ तो खून हो गया। अब अकेले तो कौन खाता? उसने किया जो किया है तूने।
और बहुत बड़ा घेरा। नाखून मैंने किया और बहुत बड़ा घेरा जी। और लूट लिया प्रधान और बहन की मेरी और लूट लिया प्रधान और बहन की मेरी तुमने प्रधान जी का नौकर गोली क्यों मारी है? साहब मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, मैंने कोई किसी गोली नहीं मारा साहब। साहब ये प्रधान इंसान है बल्कि शैतान है। मेरे गांव के प्रधान कोटेदार ने मिलकर मेरी बहन का बलात्कार किया। रात खुल जाने के कारण दरिंदों ने हमारी बहन को मार डाला। Oh my God! मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा के एक डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन मेरा सपना अधूरा रह गया। मैं अपनी बहन का खून दे के मैं पागल हो गया। मैं तकाम की ज्वाला रोक न सका। प्रधान को मारने के लिए मैं प्रधान की हवेली को जरूर गया था साहब, लेकिन इससे पहले प्रधान ने ऐसा राजनीति का खेल खेला। मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए प्रधान ने अपने नौकर को मार डाला। जब मैं कमरे के अंदर प्रवेश हुआ, मैं सोचा कि प्रधान लेटा हुआ है। जब मैं उसकी चादर खींचा तो नौकर पहले से मारा हुआ था साहब। उन नौकर खोट करने वाला ये मेरे गांव का प्रधान देशमुख है साहब। ये कैसे हो सकता है? वैसे इसकी बातों में मुझे कुछ न कुछ तो गड़बड़ लग रहा है कि निर्दोष है। सर क्या प्रधान जी? सच्चाई मैं बताऊंगा तब आपको यकीन और विश्वास हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सच्चाई सर ये है कि इसकी बहन रमा बड़ी खूबसूरत थी। अच्छा? अरे जवान थी। इसकी बहन चक्कर में नौकर रामू के साथ थी। अच्छा? नाजायज संबंध थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिरजुआ ने दोनों को नंगे वश देख लिया। उसी वक्त बिरजुआ ने गोली मार दिया रामू को। सच्चाई सर ये है। प्रधान का गला दबाकर जानते मार देना चाहता है तो तूने उसके नौकर गोली क्यों नहीं मारी? हो गया लगा उसके हाथ बात करी। शाह मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब। मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब। तू तला झूठ बोलता है। तेरे खिलाफ तेरे सबूत और गवाह इकट्ठा है, फिर भी तू तला कहता तूने खून नहीं किया है। साहब मेरे जेल जाने के बाद
मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चों का क्या होगा साहब। अरे खून करने से पहले तुझे सोचना था कि तेरे जेल जाने के बाद तेरे परिवार का रखवाला कौन बनेगा। साहब परिवार के मैं अकेला सदस्य हूं जो 300 रुपए की मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता हूं साहब। मेरे जेल जाने के बाद मेरा परिवार भूखे मर जाएगा, मेरा परिवार भूखे मर जाएगा साहब। तो तू अपने घर का अकेला सदस्य है जो मेहनत और मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता था, क्यों? हाँ साहब। अरे साला खून करने से पहले तुझे सोचना था कि अगर तू जेल चला जाएगा तो तेरा परिवार यानी तेरी पत्नी और तेरे बच्चे सब दर दर के भिखारी हो जाएंगे, भिखारी। साहब मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, आप मेरी बात पर यकीन करिए साहब, मैंने कोई का गोली नहीं मारी साहब। वैसे तेरे केस में कुछ कर नहीं सकता हूँ, अब तो इसका फैसला कोर्ट में होगा कि तूने खून किया है नहीं। आर के तिवारी इसे लेकर चलो, बाकी तहकीकात में कर देता। वाशर अगर समय पे नहीं होते तो कभी ना मुझे मार डालता। सही कहा प्रधान जी, हमारे साथ में इतने सिपाही नहीं होते ना तो बिरजुआ गला दबा के तुम्हारे जानते मार देता। आज मुझे मार डालता। तो तुम बहुत गढ़िया आदमी हो समझ। फोकस पुलिस न लेके चले तो प्रधान का खोज के मार गला दबा के जानते मार देता कि साला हकला कहीं का। बोलते प्रधान जी क्या है? मैं रूपनगर में बरसों से ड्यूटी कर रहा हूँ और बिरजुआ को अच्छी तरीके से मैं जानता भी हूँ। बिरजुआ गरीब जरूर है पर वो किसी का खून नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। फिर भी मेरे मन में रह रहे का सवाल उठ रहा है क्या कि अगर तुम्हारे नौकर रामू को बिरजुआ ने गोली नहीं मारी है तो फिर तुम्हारे नौकर गोली मारी किसने होगी? गोली प्रधान मारी हो। अकल नहीं था साहब से बता दिया साले बेवकूफ भाई के। प्रधान जी वाह प्रधान जी वाह, अब समझ में आया। तब तो सारा का सारा खेल प्रधान जी तुम्हारा ही रचाया हुआ है। हे प्रधान जी कहते हैं पकौड़ी खाना तो तेल का इस्तेमाल करो, पकौड़ी पानी में कभी नहीं बनती है। सर क्या है? कुछ लेन देन की बात हो जाए। वो तो होगा ही। अब थाने से चल के इतनी दूर आए हैं तो कुछ न कुछ तो लेन देन प्रधान जी होगा ही। कहा तो 2-4 लाख दे। लाख नहीं लाख की बात है। कहा तो मुझे दे। क्या सर पैसे की बात करता है? ये मेरा मुनीम है, लेन देन यही करता है। तो तुम साले प्रधान जी के मुनीम हो, इसीलिए बार बार हमारे सर पर चढ़ के बातें कर रहे हो। और ये कौन है? भैया तेरी जुबान लगती है, कहता राम सिंह है, निकल कुछ और जाता है। इसलिए राम सिंह का सब कार दो, सिर्फ पुरदार भैया को। इतने बरसों से तुम साले प्रधान जी के नौकरी करते हो और आज तक तुम्हें कोटेदार राम सिंह कहना नहीं आया। इसकी जुबान लगती है सर। हम ही धोरो कहते हैं। फिर कौन कहता है? पूरा गांव, पूरी पंचायत, पूरी ग्राम सभा यहाँ तो कहा। अरे सुनो भैया, अब नाम मत कहो, पुरदार भैया कहो। कोटेदार राम सिंह है ना, पर तेरी जुबान लगने की वजह से राम सिंह कोटेदार का नाम शुद्ध नहीं हो रहा है। समझ गए ना? क्या बे कहे ना, तो कोटेदार राम सिंह आप ही का नाम है। वैसे कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आपसे जल के मुलाकात करूं, पर आप जानते हैं ना ऐसी ड्यूटी है कि 24 घंटे भागते रहो, मुजरिमों के पीछे दौड़ते रहो। मुझे समय नहीं मिल पा रहा था आपसे मिलने के लिए। वैसे हमारी साहबन बता रही थी कि अगले हफ्ते हमारे क्वार्टर गए थे, कुछ देसी चने और देसी घी का डिब्बा लेकर गए थे। जब से हमारी साहबान देसी घी का डिब्बा पा गई है ना, कोटेदारों तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं यार। वो कहती हैं
कोटेदार राम सिंह जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अब तो सुबह शाम उठते बैठते बस वो आप ही की तारीफ किया करती हैं। तुम्हारी ससुर का है ना तारीफ करे कोटेदार की, क्यों बे? क्योंकि तुम्हारी सहबाइन कोटेदार से फंसी। साहब नाराज हो जाएगा, तेरा कल है एक बार अंदर को मैं निकालना भूल जाऊंगा। उल्टा बोलता है उसको प्राण कहता है। ठीक है सर, गलत मत बोलना, साला गधा कहीं का। गलत मत बोलना साहब तुम्हारे में। वैसे प्रधान जी तुम्हारे खाते में कोई महीन चावल आता क्या? आता है, बासमती का चावल आता है। बासमती का महीन चावल आता है। हमारी साहबान बता रही थी कि इस बार कोटेदार प्रधान से मुलाकात हो जाए, तुम तो कहवा दीजिएगा कि 1-2 बोरी महीन चावल हमारे क्वार्टर भिजवा दीजिएगा यार। तुम लोग जानते हो ना कि हमारी साहिबाइन हमेशा महीन चावल ही खाती है। मोटकवा उगिल। अरे जब मैं बात करता हूँ बीच में क्यों बोलता है? साला बेवकूफ कहीं का। वो तो कोटेदार जी परसों नृत्य में तुम्हारे मोहल्ले में गया था, वो तुम्हारे मोहल्ले में रंगाई मुछाई है ना, वो साले पी पा के मारपीट कर लिए थे, कुछ नाली नादान का झगड़ा था, उसी सुलह समझौते में वहां मुझे जाना पड़ा। आप तो राशन बांट रहे थे, आपने मुझ पे ध्यान नहीं दिया, पर मेरा पूरा ध्यान आप ही पर था। मैंने देखा था कि तुम्हारे यहाँ राशन लेने के लिए औरतों की लंबी लाइन लगी हुई थी। उस लंबी लाइन में जितनी भी अच्छी जवान खूबसूरत औरतें थी ना, आप उनका अंगूठा पकड़कर मशीन पर बहुत कायदे से लगवाते हैं। तो मैंने सोचा कि कोटेदार भी हमारे जैसा ही है। तुम इनका कायदे से नहीं जाना, ये प्रधान ज्यादा मादर चोर। हर वक्त साला सर पे मेरे बैठ गया साला। वाह प्रधान जी वाह, कैसा मुनीम बना रखे हो यार। सर पे बैठ गया साला बार बार गाली दे रहा है। प्रधान जी झापड़ मारूंगा सर। तू साला इधर आ, इधर। तुम साले बार बार प्रधान को गाली दे रहे हो, लगता प्रधान के पावर के बारे में तुम्हें मालूम नहीं है। पूरे 5 साल के लिए प्रधान जी का पावर होता है। अगर ये चाह जाएं तो बिना इनके परमिशन के पुलिस इनके गांव में अपना कदम नहीं रख सकती है। और तुमने मामूली समझ रहे हो, अरे वो सरकारी कोटेदार हैं वो। अगर वो अपना मेडिकल बना के लगा दें और बता दें कि मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, गवर्नमेंट में ताकत नहीं जो इन तक जबरदस्ती राशन बंटवा दे। और तू साला बार बार गाली दे रहा है, साला बेवकूफ कहीं का। ठीक है सर, शाम तक आपके पास 1 लाख पहुंच जाएगा। ये तो आपकी मेहरबानी है। लेकिन सर उस साले बिरजू को ऐसे केस में रखो कि जिंदगी भर सड़ता रह जेल में। आप चिंता मत कीजिएगा। अरे रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाना मुझे अच्छी तरीके से वाकिफ हूं। और तू इधर आ, मेरी बात तो कान खोल के सुन ले। इलेक्शन का टाइम आने वाला है ना, और तू देखना किसी से कहना नहीं, मोहल्ले में जाके अपनी पंचायत में कोटेदार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शराब पिला के किसी न किसी से दंगा करवा देंगे, पासी चमार में झगड़ा करवा देंगे। समझ रहे हो ना? सुबह प्रधान जी जाएंगे, सबको अपनी जमानत को छुड़ा लेंगे, दोनों बिरादरी की वोट प्रधान जी की हो जाएगी। इसीलिए रूपनगर में बरसों से इनकी प्रधानी चल रही है। और तू साला बुड़बक खड़ैचा साला कहीं का उन्हें गाली दे रहा है। अच्छा प्रधान जी। ठीक है सर, जय हिंद। कोटेदार, यह तो हमारी पहली मुलाकात थी। अब जब दोबारा मुलाकात होगी ना, तो देसी मुर्गा होना चाहिए हमारे लिए भी तुम्हारी तरफ से। और तुम्हारे लिए आरएस की बोतल में लेकर के आऊंगा। चुस्ता में लेकर। साले चुस्ता खाते खाते तुम्हारा मुंह चुस्ता हो गया है। इस इलेक्शन में ध्यान रखना, साले नहीं टपक जाओगे, तुम पीते बहुत हो। अच्छा प्रधान जी, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। प्रधान जी, क्या है? होती है तो रोगा बहुत कमाल का है। कमाल का नहीं बल्कि महाकमाल का है। उसके सामने ऐसी बात मत करना। गया नहीं, ये सरकारी अफसर